सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं बाबा के रुणेचा धाम, बाबा रामदेवरा। तो अभी 1:53 हो चुके हैं। पहले ऑफिस के थोड़े काम थे क्यों, तो वो प्रोग्राम वगैरह करके, और सभी ने आज का ब्याह छुट्टी है तो 2 दिन अपने बाबा के जा आते हैं, मत्था टेक के आते हैं। तो बाकी साथी वहाँ आगे हैं। मैं अभी घर से रवाना हो चुके हैं 2 बजे, और यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है। तो 7 मिनट हो गए हैं। पहले हमारे कमल जी चलने वाले थे, साथ में चलें। जय बाबे की जय बाबेरी। एक गाड़ी हमारी रवाना हो चुकी है, दूसरी गाड़ी हो रहे हैं रवाना भी। कुल टोटल हम 9 साथी थे पहले जाने के लिए, लेकिन 2 साथी है जो हमारे, उनके घर पे थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब हम 3 हम हैं और 4 उसमें 7 आदमी हैं जो बाबा के जा रहे हैं। तो अभी राकेश जी को यहाँ से पिकअप करते हैं और फिर यहाँ से लगभग 2:30 बज चुके हैं और अब रवाना हो रहे हैं। नीतू भाई जय बाबा की बोलो, जय बाबा की। हम पहुंच चुके हैं सत्ता सर। यहाँ हमारे कुछ साथियों ने खाना नहीं खाया था, वो खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। हम जाएंगे वाया बीकानेर होके जाएंगे। वैसे कई रास्ते हैं रामदेवरा के लिए, खज्जू वाला, रावला, सत्ता सर, जहाँ मर्जी निकल जाओ, लेकिन ये रास्ता ना नया बना हुआ है, तो हम जाएंगे बीकानेर के रास्ते। तो हमें सत्ता सर पहुँचते ही भूख लग गई और यहाँ एक सिंपल सा ढाबा देख के और गाड़ी रोक ली, और सभी साथियों ने वहाँ पेट भर के खाना खाया और काफ़ी स्वादिष्ट खाना था। खाना वगैरह खा लिए जी। अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये यहाँ से टॉवल लिया था 100 रुपीज़ का गाड़ी साफ़ करने के लिए। टाइम हो गया जी 4:19। ये कुलायत के पास डेरा है गुरमीत राम रहीम जी का। यहाँ कैंटीन बनी हुई, यहाँ आरती चल रही थी, और हम जब भी जाते हैं ना यहाँ ज़रूर रुकते हैं। और बहुत ही अच्छा डेरा लंबा चौड़ा बना हुआ है, और यहाँ पे एक कैंटीन बनी हुई है, यहाँ चाय वगैरह पीने के लिए, और रुक जाते हैं। दोस्तों अभी बाप के पास पहुँच चुके हैं और रामदेवरा यहाँ से थोड़ी दूर और बाकी है। यहाँ हमारे साथी है जो यहाँ रुके हैं, डांस कर रहे हैं। फेसबुक पर साप सूंघ गयो तेरे। तो दोस्तों 8:29 हुए हैं, पहुंच गए हैं बाबा के यहाँ रामदेवरा। यहाँ सुरतगढ़ धर्मशाला में रूम ले लिया अपने। कुछ फ्रूट वगैरह ले गए थे, जाते ही हमने एक फ्रूट काटे और फ्रूट खाए, और साथ में रूम में कुछ हमारे साथियों के द्वारा हंसी मजाक चला थोड़ी देर के लिए, और फिर हमने जो कच्ची सब्ज़ी लेके गए थे सब्ज़ी काटी, और सब्ज़ी हमारे जो साथ में सूरज गया था वो कलाकार है सब्ज़ी बनाने में 1 नंबर। रोटियां जो हमारे वो धर्मशाला के जो साथी हैं उन्होंने रोटियां हमें तैयार कर दी, बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी, और रोटियां खा के हम सो गए। सुबह के 11 बज चुके हैं और नहा धो के सभी रेडी हो चुके हैं। कुछ कह रहा था हम लेट सोए थे और सुबह लेट उठे, और अब नहा धो लिए सभी, और अब जाएंगे बाबा का मत्था टेकने के लिए। तो सभी साथी यार, ये धर्मशाला थी सुरतगढ़ धर्मशाला, जिसमें हम रात रुके हुए थे। यहाँ अपनी पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ियाँ पार्क थी, साथ में सामान भी पैक कर लिए, यहाँ से साथ में रवाना भी हो जाएंगे। अब दर्शन के लिए हम रवाना हो चुके थे, प्रसाद ले लिया था, और ये मेला लगा हुआ है यहाँ, हमेशा ही ऐसा ही मेला रहता है। धोख लगाने के बाद काफ़ी देर मंदिर के अंदर घूमते रहे, और मंदिर के पीछे जो जागरण सा चलता रहता है, ये डाली भाई का कंगन है, इसके अंदर से काफ़ी लोग निकलते हैं। और यहाँ पे मंदिर में भी अंदर और कई मंदिर है, वहाँ मत्था टेका। और ये रामदेव जी का पूरा परिवार का एक वृक्ष बना हुआ है। और उसके बाद हम निकल गए सीधे सरोवर की तरफ। सरोवर में हाथ वगैरह थोड़ा हाथ मुँह धोया, और उसके बाद चले गए हम, ये बावड़ी है जहाँ पे रामदेव जी नहाते थे। और यहाँ बावड़ी के बाद हम थोड़ी हमें फिर भूख लग गई, तो गर्मा गर्म निकल रहे थे मिर्ची बड़े और कचौरी, तो सभी ने मिर्ची बड़े कचौरी खाई, और उसके बाद रवाना हो गए डाली भाई की तरफ। यहाँ डाली भाई का एक मंदिर है 2 किलोमीटर दूर रामदेव जी का। यहाँ का वैसे तो काफ़ी भीड़ रहती है, जब मेला चलता है ना तो यहाँ पे खूब भीड़ होती है, लेकिन अब जब गए ना तो कोई नहीं था, हमारी 2 गाड़ियों के अलावा, हम 7 आदमियों के अलावा ना वहाँ पे कोई और नहीं था, सिर्फ ये कुत्ता था जो हमारे को वहाँ धोख लगाने के लिए साथ में चला गया अंदर डाली भाई के मंदिर के।
और ये आज पूरी तरह से हमने अच्छी तरह से यहाँ पे डाली भाई के दर्शन किए, क्योंकि आमतौर पे यहाँ पे खूब भीड़ रहती है। यहाँ डाली भाई के दर्शन किए और उसके बाद घर की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों रामदेवरा से वापसी रवाना हो चुके हैं और लगभग 70-80 किलोमीटर हम कवर, और यहाँ पानी वगैरह पीने के लिए रुके थे। तो यहाँ का मौसम है ना अलग ही मौसम है, गंगानगर और या जैसलमेर का अलग ही मौसम है। कैसा भैया अपने पिछले 23 दिसंबर को मनाली गए थे, उस दिन के बाद सूरज आज ही देखा है। आज तारीख है 27 जनवरी और उसके बाद अपने कंटिन्यू ठंड थी और सूरज भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। और आज सूरज देखा है, कुछ शरीर में रंगत आ रही है। और यहाँ का टेम्परेचर ही देखो कितना फर्क है ना, यहाँ का बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बिल्कुल भी। रामदेवरा से हम मिर्ची बड़ा खाने के बाद खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पे एक अच्छा सा ढाबा देख के और सलाद जो हम साथ में लेके थे, ये सलाद काटा। ये कुछ ना पर्यटक है जो आए हुए थे इंग्लैंड से, हमने काफ़ी देर इनसे बातचीत की। ये 3 लोग आए हुए थे और ये इनकी गाड़ी थी इंडेवर। ये काफ़ी अलग लग रही थी गाड़ी, ये ना मॉडिफाई की हुई थी। तो ये गाड़ी भी हमने देखी। उसके बाद हमारा खाना आ चुका था। ये 18 इंच की एक रोटी आई जो हम 2 ही खा पाए, 4 जने 2 रोटियाँ ही खा पाए। तो उसके बाद ये रोटी आ गई, इस पर उन्होंने काफ़ी सारा घी डाला और उसके अंदर हमने चूर के और दाल वगैरह डाल के और दही वगैरह डाल के ये अच्छी तरह से खाना खाया। बिल्कुल सिंपल खाना, बहुत स्वादिष्ट खाना था। खाना खाने के बाद हम वापसी रवाना हो गए। रवाना होने के बाद हम पहुंच गए थे वापसी में संतर से। और यहाँ पे हमें एक दिख गई अच्छी सी लोकेशन। यहाँ पे एक तो साफ़ सुथरे टिब्बे थे और फिर चले गए हम नहर की तरफ, जो इंदिरा गांधी नहर है ना, बहुत बड़ी नहर है। तो यहाँ नहर की तरफ चले गए थोड़ा देखने के लिए। काफ़ी सफ़र कर रहे थे तो थोड़ा ब्रेक भी ले लिया और साथ में हम इधर नहर की तरफ चले गए। नहर के पास जब हम फ़ोटो ले रहे थे ना, एक पता नहीं क्या बह के आ रहा था इसके अंदर, नहर के अंदर, ये शायद कोई पशु भी था। और उसके बाद हम वहाँ से रवाना हो गए। और रवाना होने के बाद हम घर के नज़दीक ही थे, तो हमें चाय का इच्छा हुई। तो हमें एक छोटी सी एक भैया थे, उनको कहा कि हमें चाय पिला दो। तो हमने भैया से बोला कि चाय हम खुद बनाएंगे। तो लास्ट की चाय सूरज ने पिलाई हमें, बहुत अच्छी चाय बनाई उसने। और उस यहाँ से चाय पीने के बाद हमारा घर नज़दीक ही था, फिर यहाँ से रवाना हुए और सीधे पहुँच गए घर। इस ब्लॉग को यहीं पे